कमा सकते हो उससे ज्यादा यहाँ पे अगले 2 साल के अंदर कितना बड़ा टर्नओवर होना है। इसलिए बोल रहा था आपका कोई भी कंपटीशन नहीं कर रही है और करेंसी एक्सचेंज का इस समय टाइम चल रहा है, क्योंकि जब दुनिया बदलती है, कोई चीज बदलती है, तो उस समय कुछ लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग उस दौर से बहुत पीछे रह जाते हैं। जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो अभी करेंसी चेंज होने का टाइम है। आज के टाइम पे अमेरिका क्या कर रहा है, पहले जमाने में क्या होता था, गोल्ड को रखा जाता था, गोल्ड को खरीदा जाता था अपनी करेंसी की सेफ्टी के लिए, डॉलर की सेफ्टी के लिए। आज के टाइम पे अमेरिका क्या कर रहा है, बिटकॉइन को खरीद रहा है, ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को बाय कर रहा है। ऐसा हर कंट्री कर रही है, कोई चुपचाप कर रहा है, कोई बता के कर रहा है। हमारे ट्रम्प साहब थोड़ा बोलते ज्यादा है, तो इसलिए न्यूज चैनल आपको बता रहे होंगे कि आपको क्रिप्टो करेंसी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जब न्यूज चैनल ये बोलना शुरू करते हैं, उस समय जो इन्वेस्टर होते हैं वो खरीद के आराम कर रहे होते हैं, उनको बेचना होता है, इसलिए न्यूज चैनल बोलते हैं। क्योंकि आपके मेरे हिसाब से तो चलते नहीं है ना न्यूज चैनल, फ्री में चलते हैं क्या, पैसा नहीं लगता। कोई भी खबर आती है आम आदमी के लिए, और जब ये हमें न्यूज में पता लगना शुरू होता है, जब आम आदमी ये बोलना शुरू करता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस समय आप 10-12% साल के कमा पाओगे। अभी म्यूचुअल फंड में कितना पैसा कमा सकते हो या एफडी में कितना कमाते हो, सेफ है ना, एफडी का पैसा डूबता तो नहीं है। हम सब लोगों के अंदर बुद्धि ज्यादा है, क्योंकि बुद्धि तो मुझे नहीं लगता हम सब लोगों के अंदर ज्यादा है, जिसके पास जितनी है वो बहुत अच्छी बात है। पर इस जगह पे बैठे हैं, इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए बातें स्वीकार कर लीजिए और बिना किसी डाउट के, बिना किसी टेंशन के अगले फेज में काम करिए। अगले फेज में काम करके आपकी सारी समस्याएं लाइफ की हल होने वाली है, पैसे से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं। और ये जो पैसा है क्रिप्टो करेंसी का, आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई 1 करोड़ अर्न कर चुका है, कोई ट्रस्ट बिटकॉइन से जो पैसा आया उसके साथ कोई दिक्कत आई आपको, कोई समस्या फेस करनी पड़ी। जनरली बोलते हैं पैसा आता तो दिक्कत होती है या परेशानी लेके आता है पैसा, ऐसा किसी के साथ हुआ, लाइफ आसानी हो जाता है। और इस चीज को आप खुद फील कर सकते हो। हम कर लेते हैं छोटी मोटी चीजें, जब भी मौका मिले तो चूकते नहीं है, सब कर ही लेते हैं। तो जनरली जब ऐसा काम करते हैं उस समय सब्र करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आसानी से कुछ आ रहा हो और उस समय ये लगे कि अगर ईमानदारी रखेंगे तो हाथ से निकल जाएगा, तो जनरली लोग वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, वो करते हैं। बट वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पिछले 3 साल में हमने बंद होते हुए देखे और ये चलता रहेगा, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। और कल ऐसी बातें, टेक्निकली आपको ऐसी बातें पता लगेंगी कल शाम तक आपको, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जितना आज है उससे 1000 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ये सब कुछ आपको मिलेगा, उसके बाद आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप काम करिए, आपका खुद अंदर से मन करेगा कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर लेना चाहिए। तो आप, मेरा इतना ही बोलना था कि आप 2 दिन यहाँ पे दिमाग के साथ, दिल के साथ, शरीर के साथ, फिजिकली, मेंटली और पीसफुली यहाँ पे बैठिए। जो भी यहाँ पे हो रहा है इसको ईमानदारी से वॉच करिए, ईमानदारी से देखिए। और उसके बाद आपके मन में किसी तरह के कोई डाउट होते हैं तो कल सेशन खत्म होने के बाद हम यही है, किसी तरह का कोई डाउट हो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद 2 साल हमने काम करना है और ये इस फेज की हमारी पहली मीटिंग है, लीडरशिप मीटिंग। एक जूम मीटिंग में मैंने बोला था, इसके लिए हमने अलग से बजट बनाया है। कंपनी से तो बजट नहीं निकलता, पर पर्सनली हमने अलग बजट बनाया है। हर 3 महीने के बाद ये लीडरशिप मीटिंग अब हम करेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि ना तो नेगी जी के पास बहुत ज्यादा टाइम होगा अभी, ना मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होगा कि फील्ड में जाके काम कर पाए, या जैसे पहले 2 फेज में काम किया, क्योंकि अभी बहुत सारी कंट्रीज में काम करना है तो टाइम भी लिमिटेड रहेगा। तो कम से कम इन लीडर मीटिंग के माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे के साथ हर 3 महीने बाद मिल पाएंगे बहुत सारी, क्योंकि अब 3 महीने बाद मीटिंग होनी है, उन 3 महीने में हर टेरिटरी में जा पाए वो पॉसिबल नहीं है। पर मीटिंग में आके सब लोगों से मिल सकते हैं, किसी कोई क्वायरी है, सवाल जवाब है, वो सब हम कर सकते हैं। तो ये सब काम अगले 2 साल होने हैं। अगले 3 महीने में का क्या टारगेट है वो हम कल यहाँ से डिसाइड करके जाएंगे। नेक्स्ट मीटिंग में वो टारगेट पूरा करके आएंगे, फिर अगला टारगेट अचीव करेंगे। इस तरह से 8 ही टारगेट बनाने हैं और ये फेज खत्म कर देंगे। और हर 3 महीने के बाद आपको ये पता लगता रहेगा कि पिछला टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। टारगेट अगर कंप्लीट करके आओगे तो समझ लेना कि 2 साल में पूरा हो जाएगा। पिछला रह गया तो फिर 3 महीने आगे और बढ़ा लेना। अब ये आपके हाथ में है कितने टाइम में करना है। अब जो ये बोलते हैं 1 साल में करना है, 1.5 साल में, तो टारगेट पूरा करके आना, क्योंकि आप 1 साल बाद करोगे, बोलने से कुछ नहीं होगा। हर 3 महीने में क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है हम कितने साल में इसको खत्म करेंगे। पर टारगेट बहुत बड़े नहीं है, चिंता मत करो, हो जाएंगे पूरे। आप लोग नहीं भी बेचोगे एक भी कॉइन तो भी आपको कमिटमेंट करता हूं 2 साल में खत्म कर दूंगा मैं। क्योंकि अब अगले 3 महीने में जो कुछ ट्रस्ट बिटकॉइन में होने वाला है, उसके बाद 3 महीने के बाद जब आप गूगल को खोलोगे और ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में लिखोगे ट्रस्ट बिटकॉइन, तो गूगल आपको पूरी स्टोरी समझा देगा, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हम प्रोग्राम
स्टार्ट करते हैं और आप सब लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं आईडी में